चलो आगे देखो। ठीक, चलो आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर, क्या है? अवकल समीकरण। प्रश्नावली कौन सी है? अध्याय 9। चलो देवदार, अध्याय 9। ठीक, पूरे मैथ का सबसे सरल चैप्टर है। हाँ समझो, कक्षा 12 में सबसे सरल चैप्टर यही है। ठीक, चलो चलो, ये अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम समझते हैं अवकल समीकरण होता क्या है। एक एक चीज समझोगे, ये समझोगे, आज जो पढ़ाएंगे इसको समझ लोगे, पहला प्रश्न ऑटोमेटिक खत्म। ठीक, इस चैप्टर हमको पढ़ने क्या है? इस चैप्टर हमको पढ़ने किसी अवकल समीकरण होता क्या है, अवकल समीकरण की घात क्या होती है, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। ठीक, बहुत सारे हमको इक्वेशन भी हल करने हैं, किसी दूसरे टर्म में निकालने हैं। ठीक, किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण में हमको चेंज करने हैं, ऐसे चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं समीकरण। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे द्विघात समीकरण। क्या पढ़े थे? द्विघात से एक चीज हम बात करते पहले हम लोग पढ़े रैखिक समीकरण। क्या पढ़े जी? रैखिक समीकरण। ठीक, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उसका जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जी, ये होता है लीनियर इक्वेशन का व्यापक रूप। अगला है दूसरा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वांटिटी टर्म है जी। इक्वेशन कैसे होते हो? उसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब समझ गया ध्यान से, लेकिन हमको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या है? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या होता है हम लोग पढ़े अभी। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? अवकलन। क्या पढ़े? अवकलन। ये बताओ अवकलन को रिप्रेजेंटेट करने का तरीका क्या है? अवकलन, अवकलन को जो प्रदर्शित यानी जो प्रकट करने का तरीका होता है, हम लोग कैसे दिखाते हैं? दो चीज में। अगर हमको दिया गया dy बाई dx, ये क्या है? प्रथम क्या है जी? पहली बार अवकलन किया गया ना, एक बार अवकलन किया गया। d2y बाई dx स्क्वायर लिखा है, क्या किया गया? दो बार अवकलन किया गया। d3y बाई dx क्यूब लिखा गया, कितनी बार अवकलन किया गया? 3 बार अवकलन किया गया। d4 बटे d4 इंटू वाई बटे क्या लिखा गया? और 4, कितनी बार अवकलन किया गया? ऐसे चलता जाएगा आदि। ठीक, ऐसे दिखाते हैं हम। अरे तो समझो, क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? वाई डैश, इसको वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, वाई 4 डैश आदि। वही है ना, वही बात है। मतलब एक बार अवकलन किया गया, किसके सापेक्ष अवकलन किया गया? x के सापेक्ष। कई बार अवकलन किया गया? 3 बार। एक कितना अवकलन किया गया? 4 बार। इसी चीज को हम तरीके और लिख सकते हैं। क्या? f प्राइम x, f डबल प्राइम x, f ट्रिपल प्राइम x, f 4 प्राइम x। ठीक,
आदि। बोलो मां, शांत रहो। ए है एक बार अवकलन किया गया, ए है दूसरी बार अवकलन किया गया, ए है तीसरी बार अवकलन किया गया, ए है 4 बार अवकलन किया गया। अब प्रश्न उठता है, ये तो अवकलन का तरीका है, या तो हमको ए वाला रूप देगा या तो हमको ए वाला रूप देगा। हमको समझना है अवकल समीकरण क्या है। जब किसी समीकरण में अवकलन को लगा दिया जाए, और अवकलन को लगाने मतलब ये है अवकलन का संकेत किसी समीकरण के बीच में तुमको दिख जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। कभी देखो यार, मान लो लिखा गया एक्स स्क्वायर, समाकलन किया गया, अवकलन किया गया, dy बाई डी एक्स प्लस यहां लिख दिया मान लो, ठीक, साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स बराबर क्या हो गया? 0। एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, यहां करिए मान लो d2y प्लस एक्स, यह लिख दिया यहां पर मान लो 2 dx स्क्वायर, 2 साइन एक्स बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब देखो हो क्या रहा है, यहां लिखा मान लो एक्स पावर 4 d3y बटे dx क्यूब प्लस यहां लिख दिया 5 d2y बटे dx स्क्वायर प्लस यहां कुछ लिख दिया मान लो x बराबर क्या लिखा? 0। कुछ देख पा रहे हो? जब किसी समीकरण के बीच में हमको अवकलन का संकेत रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, ये ऐसे दिख जाए। हमने यहाँ 3 लिया, और ले लो तुम। कैसे? मेरे लिए मान लो y डैश प्लस 2x बराबर लिख लिया 0, y डबल डैश का स्क्वायर प्लस यहां क्या लिख लिया 5x बराबर क्या लिख लिया 0। बताओ, ये अवकलन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो जब किसी समीकरण में अवकलन के संकेत को क्या किया जाए? लगा दिया जाए, तो जो हमको समीकरण मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। ये इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर राशि के साथ x यहां पर क्या है? x यहां पर एक स्वतंत्र चर राशि, क्या जी? x यहां पर एक स्वतंत्र चर राशि है। तो एक स्वतंत्र चर राशि के साथ, ठीक, कोई आश्रित चर राशि के क्या की जाए? अवकल में क्या हो? शामिल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवकल समी। मतलब यहां पर एक चर राशि है और y क्या है? y क्या है? y एक स्वतंत्र चर राशि है और y क्या है? आश्रित चर राशि है। ये है स्वतंत्र, ये क्या है? परतंत्र, मतलब फ्री नहीं है, मतलब ये किसी पर डिपेंड है। ये किस पर डिपेंड है? कहते भैया ना कि x का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो? ठीक, मैंने दे दिया मान लो, ये तुमको दे दिया y बराबर 2x प्लस 5, तो क्या लिख तुम? x के सापेक्ष अवकलन करने, तो x के सापेक्ष किसका अवकलन तुम कर रहे हो? y का। तो x के सापेक्ष तुम y का अवकलन कर रहे हो, तो y तो किसी पर डिपेंड कर रहा है ना, तो y तो किसी पर डिपेंड किया ना जी। तो भाई जो डिपेंड कर रहा है, तो y किसी पर निर्भर कर रहा है। जब y किसी पर निर्भर है, y किसी पर डिपेंड है, इसको हमने क्या बोल दिया? आश्रित चर। क्या बोल दिया? आश्रित चर। x किसी पर डिपेंड नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? स्वतंत्र चर। क्या बोल दिया? स्वतंत्र चर। जब ऐसा समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर राशि के साथ आश्रित चर राशि के अवकल शामिल हो, अवकल शामिल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। अब बताओ, जैसे मान लो हमें लिखा, क्या लिखा? हमें लिखा मान लो डी स्क्वायर थीटा बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख दिया मान लो 5 थीटा, कुछ लिख दिया बराबर क्या लिखा? 0 जी। 5 कुछ लिख दिया यहां पर मान लो 5x लिखा। अब बताओ यहां पर स्वतंत्र चर कौन है? स्वतंत्र चर कौन है? x है। और आश्रित चर कौन है? हम लोग यहां पर, हमने यहां क्या बोला? y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर क्या लिखोगे? थीटा का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा का x के सापेक्ष, तो थीटा किसी पर डिपेंड किया ना। थीटा किस पर डिपेंड किया?
थीटा डिपेंड किया एक्स पर, तो थीटा है आश्रित चर, एक्स क्या है स्वतंत्र चर। तो ऐसा समीकरण जिसमें कोई एक स्वतंत्र चर आश्रित चर के साथ क्या होता है शामिल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अवकल समीकरण। इतना बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अब आगे देखो, समझो, पहले इतना उतारो, केवल यही उतारना, जगह नहीं है अभी, केवल इधर वाला केवल वन वाला परिभाषा लिख कर पर उसको डाल लो, वन परिभाषा। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। सबसे मेन चीज सीखोगे किसी अवकल समीकरण की कोटि, क्या जी कोटि, ऑर्डर, ठीक। एक है घात, डिग्री, देखो समझो ध्यान से, सबको ध्यान देना चाहिए। चलो पहला पटवानी में नहीं दिया गया कोटि और घात निकालना, और पेपर में एक प्रश्न फिक्स रहता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, ठीक। देखो इधर, कोटि क्या है, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज को ही, उच्चतम कोटि के अवकलज को अवकल समीकरण क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो उच्चतम कोटि के अवकलज को, उच्चतम कोटि के अवकलज को अवकल समीकरण हम लोग कहते क्या है कोटि। घात क्या है, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को। इसमें क्या था, उच्चतम कोटि के अवकलज क्या बोलोगे कोटि बोलोगे, उच्चतम कोटि के अवकलज क्या बोलोगे कोटि बोलोगे, और उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या बोलोगे घात बोलोगे, ठीक। क्या बोलोगे अवकलज की, अवकल समीकरण की घात। आराम समझो, देखो हम समझो, हमने ये 8 एग्जाम्पल लिए, 8 एग्जाम्पल में तुमको dy बाई ds दिखाई नहीं दिख रहा है। 8 उदाहरण किसके हैं अवकल समीकरण, dy बाई ds सम देखा दिख रहा है, ये कैसे समीकरण है अवकल समीकरण है, ठीक। यानी y का x के सापेक्ष क्या किया गया है अवकलन किया गया है। y क्या है आश्रित चर, x क्या है स्वतंत्र चर है। अब ध्यान से, सबका ध्यान इधर, हम दोनों साथ निकालेंगे। देखो बताओ इसकी कोटि कितना है, इस अवकल समीकरण के सबसे उच्चतम कोटि अवकल कितना है। तुम उच्चतम कोटि अवकलन तभी है, तुम अधिकतम कितनी बार अवकलन किए हो, अधिकतम बोलो मत, समझोगे जी, तुमने अधिकतम कितनी बार क्या किया अवकलन किया। उच्चतम कोटि का अवकलज का मतलब ये तुमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया। बताओ इसमें तुमने कितनी बार अधिकतम अवकलन किया है 1 बार, तो घात इसी कोटि कितना हो गई 1। ऐसा में इसी कोटि हो गई है, हमको निकालना इसलिए घात, क्या निकालना है घात। और तुमने जिससे कोटि निकाला है उस कोटि का, उस पद का इसका घात कितना है बताओ, इसका घात कितना है, तो घात कितना होगा आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, सब सरल है। बताओ तुमने, बोलो मत, तुमने समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है 2 बार, तो कोटि कितना होगा इसकी, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया जी, तो कोटि कितना हो गई। और इस कोटि का जिससे तुम कोटि निकाल रहे हो, उस अवकल समीकरण तुमने जिससे कोटि निकाला, उस पद का, उस टर्म का सबसे अधिकतम घात कितना है 1 है, इसकी घात कितनी हो गई 1 हो गई। तो अवकल समीकरण घात कितनी हो गई 1। इस समीकरण में तुमने कितनी बार अधिकतम अवकलन किया है 4 बार। नहीं लड़के गलती करते, 2 दूनी 4 कर देंगे, तो तुम वर्क किए हो ना, ठीक। तो अधिकतम तुमने कितनी अवकलन किया है, इसकी कोटि कितना हो गई, इसकी कोटि हो गई 2। और तुम जिससे कोटि बता रहे हो, जिससे तुम कोटि डिटरमाइन कर रहे हो, कोटि
निर्धारक, कोटि निर्धारक पद की घात को, पद की घात को क्या बोलते हो? अवकल समीकरण की घात बोलते हैं। समझे? कोटि निर्धारक पद की घात को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण की क्या बोलेंगे जी? घात। अब बताओ, तो कोटि निर्धारक पद कौन है इसमें? ये वाला कोटि निर्धारक पद कौन है वाला? तो इस कोटि निर्धारक पद की घात कितनी है? तो घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो प्रॉब्लम? किसी कोई डाउट नहीं? बताओ, इसमें तुमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है? 2 बार, मैक्सिमम 2 बार किया हो। 6 बार नहीं कर दिया हो, 2 बार। तो कोटि कितना होगा इसकी? हमने क्या बोला? घात क्या होता है? कोटि निर्धारक पद की घात को, तो जिससे तुम कोटि निकाल रहे हो उसकी घात कितनी है? उस पद की घात कितनी है? 3 है। घात कितनी हो गई? कोटि 2, घात कितनी हो गई? 3 हो गई। नहीं बता पाओगे? कौन है जो नहीं बता पाएगा? बताओ तुमने क्या हुआ? अरे उससे हमको लेना देना है। बताओ इसी कोटि कितना है? तुमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है? तुमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है? तो कोटि कितना हुआ? 4। उस कोटि पद का घात कितना है? 1 है। तो भैया घात इसकी 1 ही है, तो घात कितनी आ गई? 1। किसी कोई प्रॉब्लम? देखो यहां तक किसी कोई डाउट बताओ? यहां तक किसी कोई डाउट? क्या हमने क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा? कोटि निर्धारक पद की घात को अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि की अवकलज की घात को। उच्चतम कोटि कौन है? 4 1 2 है। उच्चतम कोटि कितना है? तुमने कितनी बार अधिकतम अवकलन किया? तो इसका घात कितना है? घात हो गया है। आगे देखो, इसमें तुमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है? इसमें तुमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है? तो कोटि कितना हुआ इसका? कोटि हुआ 3। कोटि हुआ 3। घात कितना होगा बताओ? इसकी घात तो 1 ही है। कोटि डिटरमाइनिंग पद का घात कितना है? 1। तो घात हो गई इस अवकल समीकरण की 1। बात समझ में आई? आगे देखो, इसे बताओ कितना है घात? कोटि 3 है। कोटि 3, घात कितनी है? तो सब बता दोगे। घात कोटि डिटरमाइनिंग पद की घात कितनी है जी? 1 है। घात कितनी हो गई? 1। सही है। आगे देखो, इसका कोटि कितना है? इसका कोटि है 2। अधिकतम घात कितनी? अधिकतम कोटि कितनी थी? इसकी कोटि है 2। कोटि है 2, लेकिन घात कितनी है? 1। चलो मैंने इसे ले दिया। अब बताओ घात कितनी है इसकी? 2। हाँ, इधर देखो, समझो, खुद समझो। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ध्यान दो ना, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। ठीक, ये तुमको आगे बताएंगे। अगर किसी भी अवकल समीकरण में जो dy/dx है कहीं कोण में फंस जाए, कहीं लाग में फंस जाए, तो वहां पर हम कोटि तो उस अवकल समीकरण की बता देते हैं, लेकिन उस अवकल समीकरण की हम घात को डिटरमाइन नहीं कर पाते। यहां पर साइन में क्या फंस गया? अवकल समीकरण फंस गया ना जी। साइन मतलब साइन के कोणांक में dy/dx फंस गया, इसलिए इस अवकल समीकरण की हम घात को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इस अवकल समीकरण की घात को निर्धारित, घात भी बताएंगे, परेशान मत हो। घात को निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, भी जान जाओगे, बस धैर्य रखो 2 मिनट। नहीं कर सकते हैं कैसे? देखो इधर, जब मान लो हम और उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 9, जगह नहीं है, जगह थोड़ा कम ही है। हमें लिखा dy/d4y/dx पावर 4। हमने इसे घात लिख दिया 3 प्लस हमने यहां लिखा लाग
dy बाई dx बराबर 0। बराबर क्या लिखा? 0। इसकी तो कोटि तो निकल गई। कोटि कितनी है? कोटि इसकी 4 तो निकाल दिए, बता दिए। कोटि तुमने इसका 4 बता दिया, लेकिन क्योंकि जो dy बाई dx है वह किसी की मान में क्या हो गया? अंदर फंस गया। मतलब यहां पर कोण में कहीं साइन कॉस टेन में अंदर आ जाए, लॉग में कहीं अंदर आ जाए, या e की पावर घात में ऊपर आ जाए, तो वहां हम लोग अवकल समीकरण की घात को बता नहीं सकते हैं। यानी इसकी घात को निर्धारित नहीं कर सकते। घात को निर्धारित नहीं किया जा। अच्छा बताओ, एक मिनट, निर्धारित क्यों नहीं कर सकते? मान लो हमको कोई समीकरण दिया होता, थोड़ा सा अभ्यास समझो इधर। हमको कोई समीकरण दिया होता, हमको निकालना होता dy बाई dx। क्या तुम जीवन में इसका कभी तुम dy बाई dx निकाल पाओगे? जीवन में कभी क्या तुम इसका dy बाई dx निकाल पाओगे? तो dy बाई dx कहां फंस गया जी? dy बाई dx कहां फंस चुका है? कोणांक में फंस चुका है। तो कोणांक से क्या dy बाई dx बाहर आ जाएगा? dy बाई dx कहां फंस चुका है? लाग में। क्या तुम यहाँ सोच रहे dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे? कभी वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम घात को निर्धारित नहीं कर सकते। 10वां देखो, हमने ऐसे लिख लिया डी क्यू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर क्यू प्लस ई की पावर, यहां मैं दी क्या जी? वाई डैश मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ, बराबर 0। इसी कोटि कितना है? कोटि तो 3 है, लेकिन बताओ डी वाई बाई डी एक्स कहां फंस चुका है? ई की पावर ई की घात फंस चुका है। तो क्या यहाँ पर तुम कभी डी वाई बाई डी निकाल पाओगे? नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम घात को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उतारो पूरा फटाक से, 10 डाउन उतारो पूरा फटाक से, अच्छे से उतारो, सब तुमको आ जाएगा। चला के देखो, सबको ध्यान यार। प्रश्नावली 9.1 देखो यार, प्रश्नावली 9.1 पहला सवाल देखो ध्यान से, बोलो। अब तुम लोग बताओ फटाफट, जल्दी। घात बताओ, कोटि कितना है जी? कई बार अवकलन किए हो? अवकलन किए 4 बार, कोटि 4। घात कितनी है? कोटि डिटरमाइनिंग पद। अब घात बताओगे, पर देख लिया करो कहीं फंस तो नहीं रहा है। क्या पर दिक्कत है? घात को निर्धारित नहीं कर सकते। वही परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो। घात कितनी? कोटि कितनी? कई बार अवकलन किया हो? अवकलन किए हो 1 बार, तो कोटि कितना हो गया जी? 1। और इस कोटि घात कितनी है? 1, तो घात हो गई 1। बताओ कोटि कितनी है? यहां देखो, यहां पर हम लोग कुछ लोग यहां घबरा जाएंगे। कई बार अवकलन किए तुम इसका? अवकलन किए 2 बार, इसको लिखा करो dt पावर घात मत देखा करो। कोटि कितनी इसकी? कोटि है 2, और कोटि घात कितनी है? 1 है। इसकी घात 1 है, घात हो गई 1। इसे बताओ कोटि कितना है जी? 2 अवकलन किए हो, तो कोटि है 2। इस कोटि घात कितनी है? बताओ। डिवाइड बाई डी कहां फंस चुका है? कॉस में। कॉस से फंस चुका ना, इसलिए घात को परिभाषित नहीं कर सकते।
बताओ इसकी कोटि कितनी है जी? इसकी कोटि बताओ। कोटि है 2। कहीं फंस नहीं रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। घात कितनी है? 1 है। कोटि कितनी इसकी? 1 2 3 बार फलन किए हो। कई बार? 3 बार। तो कोटि कितना हो गई? कोटि हो गई 3। और इस पद का घात कितना है? 2। घात है 2। कोटि कितना कई बार फलन किए हो? 3। तो कोटि है 3। घात कितनी है जी? घात है 1। इसकी घात 1 है। इसकी घात 1 है। यहां बताओ, कोटि 1 है और घात कितनी है? 1 है। उतार लो फटाक से। ठीक।